मकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज। कैसे हैं, क्या हाल है, संडे कैसा जो है वो गुजर रहा है। मैं हमेशा जब भी लाइव आती हूँ आप लोगों के सामने सवाल लाजमी करती हूँ, क्योंकि संडे बिकम्स मोर फन डे। जब मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम आ जाते हैं आपके सामने। और आज आपने सोचा होगा कि भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन सोचा होगा कि भाई नुसरत इतने शायराना अंदाज में उन्होंने शो ओपन किया। तो जी आज जो है वो 9 नवंबर है, इकबाल डे है, शायर मशरिक का दिन है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा, जिन्होंने ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है इसको बनाने का, इसको एग्जीक्यूट करने का ख्वाब देखा था जो इकबाल ने ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। जिन्हा ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। ये हम उन दो अजीम लीडर्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो देयर आर सो मैनी लीडर्स, बट जो वो दो लीडर्स हैं जिन्होंने यकबस्ता होकर इस पे काम किया, पाकिस्तान को वजूद में लेकर आए, हमारे मैं समझती हूँ ये हमारे असल हीरोज़ हैं। हम लोग आजकल बड़ा जो है स्क्रॉल कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, अरे भाई हमारा जो है वो ये जो फेवरेट हीरो है, ये फेवरेट हीरो, लेकिन दर हकीकत हमारे हीरोज़ जो है वो ये, हमें इनको बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल बना के शामिल करना चाहिए। बैक टू द शो। थोड़ी मेरी आवाज़ शायद चेंज लग रही होगी, लग रहा होगा शक्ल भी थोड़ी सी चेंज है। भाई आज क्या चश्मा वश्मा लगा लिया नुसरत ने, तो भाई देखें चश्मा तो मैंने लगा ही लिया है। वो इसलिए लगा लिया है क्योंकि थोड़ी सी बस बहुत थोड़ी सी तबीयत नासाज है, बिकॉज हम जो है एंटर हो चुके हैं नवंबर में, और ये बदलता हुआ मौसम जो है वो थोड़ा सा आपकी तबीयत भी बदल देता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, सोच रही थी पहले कि छुट्टी कर लूँ, एक जो है ना वो कहते हैं ना लीव एप्लीकेशन दे दूँ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट वाली। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, आप लोगों के सामने आना है, आप लोगों से जो है हर संडे मुलाकात होती है, तो ये मुलाकात ज़रूर करनी है। इस संडे में मुलाकात करें, और इस संडे यकीन करें आज का शो कोई ऐसा होने वाला है, आपकी सोच होगी ऑडियंस। मैं आज तमाम बच्चे जो मुझे देख रहे हैं ना, उनको ऐसे आवाज़ दे रही हूँ, हाय बच्चों, कहाँ सारे बच्चों, मतलब बहुत छोटे बच्चे भी और थोड़ा सा मिड एज वाले बच्चे भी। वो इसलिए क्योंकि आज आप लोगों के लिए शो बहुत इंस्पिरेशनल होने वाला है। आज हमने एक ऐसी बहुत प्यारी, बहुत क्यूट, लेकिन बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छा काम करने वाली लड़की को अपने शो में इनवाइट किया है, ताकि आप लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकें, आप उनसे इंस्पायर हो सकें। वो पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। बता दिया मैंने आप लोगों को, शायद सोच लिया होगा आप लोगों ने, अरे ये तो इनकी बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रोग्राम का तो फॉर्मेट है कि मैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ भाई इन यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए ना कोई एक सर पे हाथ होना या कोई एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको आगे प्रमोट करे। तो ऐसे ही एक इंसान जो कि जिनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, वो न्यूज़ एंकर हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो पोइट्री भी करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं। और आज स्पेसिफिकली मेरी खुसूसी दावत पे वो नाइट लाउंज के यहाँ मतलब सेट पे आ गए हैं, मौजूद हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार है, उसके बाद मैं आपकी उनसे भी मुलाकात करवाऊंगी। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और यकीनन आज का शो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत जो है वो डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों ने ऐसी टीवी के आगे बैठे रहना है, आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल टीवी के आगे से नहीं हटना, क्योंकि मैं आज आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप उस बच्चे की बातें सुनेंगे, आप उसके साथ मज़े से कि हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं, आपको पता है छेड़खानी करना तो मेरा पेशा है इस शो में, तो वो जो छोटे छोटे से सेगमेंट्स हैं वो हम उसके साथ परफॉर्म करेंगे, तो यकीनन आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, और इन्जॉय करने से ज़्यादा आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो भाई हम यूँ जा रहे हैं, यूँ आ रहे हैं, चाय चढ़ा दो अम्माओं सारी चूल्हे पे, क्योंकि आज आपने अम्माओं ने भी मोटिवेशन लेनी है कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, वो भी उस वक्त जब कुछ नहीं था। तो अब मैं आपको बताऊं, अब सस्पेंस मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया ना कि आखिर क्या बातें होने वाली, तो ये बातें सारी होंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे चलते वापस आएंगे, अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको नाइट लाउंज में, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। मैंने आपको इंट्रो में बताया अभी कि भाई आज थोड़ी बहुत तबीयत का जो है वो है थोड़ा अप डाउन है, लेकिन चूंकि हम इस वक्त नवंबर में एंटर हो चुके हैं, नवंबर चल रहा है और ये जो बदलता हुआ मौसम होता है, ये मौसम आपको काफ़ी सारी जो है ना वो आता जाता मौसम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अप डाउन दे देता है, आपकी तबीयत में भी हो जाता है। अच्छा मज़े की बात है, आते जाते मौसम तो आपकी तबीयत में अप एंड डाउन देता है, लेकिन आते जाते लोग आपके जहन में जो है ना वो अप एंड डाउन दे देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से रहना है हमने जी, दूर बिल्कुल दूर परे फेंक देना है उनको। जो लोग हमारी सेहत खराब करना चाहें, जो लोग हमारे जो है वो मेंटल हेल्थ को खराब करना चाहें, उनको आप कहें टाटा बाय बाय, निकल जाए हमारी जिंदगी से। क्योंकि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ अपने आसपास के लोगों पे। बहुत सारे लोग हो सकता है सुन भी रहे हो, पहचान भी अपने आपको, अरे नुसरत तो शायद आज हमारी बात करेंगे, तो भाई हाँ मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ। कभी दिल चाहा, कभी दिल हुआ तो मैं नाम लेके भी बात कर सकती हूँ। लेकिन चलें बैक टू द शो। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि भाई एक ऐसा सरप्राइज हमें मिला जब हम जो है वो इस वीक का शो प्लान कर रहे थे। मतलब हमने सोचा कि यार हमने तो इसका मतलब आज तक जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। भाई इसको तो देखो, इतनी सी बच्ची कर क्या रही है वो जिंदगी में। मैंने आपको इंट्रो में भी बताया। और बच्चों के लिए आज का शो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल होने वाला है। आज का शो जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है ना, वो बहुत गौर से देखें। मतलब आसपास के काम छोड़ दें। मुझे पता है संडे है, नाइट का टाइम है, लेकिन अभी जो है वो बैठे हैं टीवी के आगे और आज बहुत कुछ मैं आपको जो है ना वो सिखाने भी वाली हूँ। बहुत कुछ जो है वो आप हंसने भी वाले हैं, मस्ती भी करने वाले हैं, मजाक भी करने वाले हैं। वो जो छोटी हमने एक सुपरस्टार अपने शो में आज जिसको इन्वाइट किया है नाइट लाउंज में, उनके साथ एक बड़े सुपरस्टार भी मौजूद है। जी हाँ, बैलेंस रखा है हमने बिल्कुल भी जो है ना वो लोगों ने, वो कहते हैं ना डिसहार्ट नहीं होना कि यार अच्छा बच्चों को बोल रही हैं सिर्फ बड़ों ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल किया है। और ये दोनों ऐसे नोन फेस हैं जिन्हें आप अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनको बहुत ज्यादा सराहते हैं। तो हमने कहा जी नाइट लाउंज में आप इनको भी, आज हम भी बुला लेते हैं इनको। तो मैं दोनों का करवाती हूँ इंट्रोडक्शन। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं बहुत अच्छे न्यूज एंकर हैं, स्पोर्ट्स रीडर हैं, जर्नलिस्ट हैं, खुद लिखते भी हैं, पोएट्री भी करते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। आज मैं उनसे पूछ ही लूंगी कि कुछ छोड़ा है आपने। जैन नदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो जैन। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और थैंक यू आप आए। और ये जो न्यूज वाले होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा रुक रुक के सवाल करने पड़ते हैं। इतने खतरनाक नहीं होते हम। नहीं, वो अभी हम आगे रह के पूछ लेंगे आपसे। तो जैन के साथ है मौजूद वो जिनका मैंने आपको बताया था कि जी सुपरस्टार, एक ऐसी पाकिस्तान की यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमना शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। यार क्या एज है आमना आपकी? 13 इयर्स। 13 इयर्स में पाकिस्तान की यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं ये आमना। मैं तो ये सवाल ही नहीं कर सकती कि आपने कब शुरू किया, क्योंकि लोग तो कहते हैं हमने बचपन से शुरू किया। आपने कब से शुरू किया ये पता है मुझे। मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। ओके ओके। आई गेस उस वक्त कोविड था ना। और मेरा ड्रीम था, मुझे डॉक्टर बनना था। वही एक जो हमारे पास 4 ऑक्यूपेशन होते हैं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, यही होता है। बट मुझे मेरा ना बचपन से शौक था, मेरा और मेरी सिस्टर का ड्रीम था। बट कोविड की वजह से सारी चीज़ें, स्कूल भी ऑफ थे, तो कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया, पूरी दुनिया को बदल दिया। नई नई चीज़ें आ गई कोविड में। तो मेरी अम्मी का ना एक ही चीज़ है कि अगर छुट्टियां हैं ना तो उसमें भी आप कुछ नया सीखें। Exactly. क्योंकि फ्यूचर में आपको वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसा ही है। तो अम्मा ने तो नहीं बोला खाना पकाना सीख लो, छोड़ो सब चीज। नहीं, मेरी अम्मी बहुत सपोर्टिव है। अम्मी ने बोला कि इस फील्ड में आना है। तो फिर मेरी सिस्टर इस फील्ड में आई, मेरे भाई है, मैंने उनको देखती रही। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया। ओके। उसके बाद वहाँ से मैंने पूरे कराची में मैंने विन किया। क्या बात है। और उसके बाद में मैंने फुल स्टैक डेवलपिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट की। ओके, फुल स्टैक डेवलपिंग ये आपने कहा, मतलब ये जो वेब डेवलपिंग है ये आपने ज्वाइन की। फुल स्टैक यानी वो बैक एंड, हमें तो खैर इतनी डेटा फॉर्म्स नहीं पता, चीजें नहीं पता, ये लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ना, आपसे पूछेंगे जरूर। जैन की तरफ, जैन आपके बराबर में पाकिस्तान का एक यंग टैलेंट है। आप खुद भी यंग है, टेंशन नहीं ले, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप यंग नहीं। लेकिन आपने कब से ये वाली फील्ड क्यों ज्वाइन की? देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि हम सबको शौक होता है, कुछ ना कुछ पैशन होता है। हाँ। बेसिकली मुझे अगर मैं बात करूँ अपने शौक की, तो मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक था, स्केचिंग, पेंटिंग और पोइट्री। तो ये हमारे ब्लड में थी और दादा करते थे, पापा करते थे। क्या बात है। तो हम वो भी तो आया ही है ना ब्लड में। हाँ बिल्कुल। और मदर की साइड पर राइटिंग स्किल्स थे, बहुत सारे राइटर्स हमारे अम्मी की तरफ से और बहुत फेमस।
तो वहाँ से ये चीज़ें आई। फिर मीडिया की फील्ड में समझ लें कि हादसाती तौर पर हादसाती तौर पे है। वो हादसा कब हुआ ये बताएं। वो मैं आपको बताता हूँ। हादसा ऐसे हुआ कि किसी मेरी फ्रेंड ने कहा था कि किसी एंकर की नीड है, अगर आप ट्राई करें। और उस दिन इत्तेफाक से मेरा ऑफ था, बेसिकली मेरा गारमेंट्स का काम था। तो मैं गया तो उनका आवाज़ पसंद आई, क्योंकि उर्दू हम पढ़ते हैं, शायरी करते हैं, तो उर्दू क्लियर थी। तो बेसिकली वहाँ पर एक न्यूज़ एंकर बनने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका एक्सेंट और आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, वेल स्पोकन होना चाहिए। मगर ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन काउंट होती है, उसके बाद आपकी अपीयरेंस काउंट होती है। बहुत सारी चीज़ें आप पॉलिश कर सकते हैं, आप अपनी लुक्स बेटर कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, बट एक्सेंट जो है कि वो बहुत ज़रूरी है। एक्सेंट बहुत जरूरी है। तो ये तो हम समझे आज के शो में टिप्स भी मिल रही हैं आप लोगों को, जो लोग। अच्छा, मेरे साथ भी ज़ैन ऐसा ही हुआ था। जैसे आपने बताया कि आप हादसाती तौर पे जो है वो इस फील्ड में आए, तो मुझे भी कॉल्स आई, मुझे कहा कि आप बोलती अच्छा हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग की तरफ जाएं, लोग जो है वो ऑडिशंस चल रहे हैं। बट मैं उस दिन बिजी थी अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं भी न्यूज़ एंकर बनी जाती। आमना, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं होती, डॉक्टर होती, तो कौन सी किस चीज़ की डॉक्टर होती? मुझे जहाँ मेरा जो शौक था वो मुझे सर्जन बनना था। अच्छा, सर्जन बनना। सर्जन, कोटा पीटी सर्जन। मुझे ऑपरेशन, क्योंकि मैं ड्रामा देखती थी तो मुझे उससे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मेरा यही था कि मुझे सर्जन बनना है। और सर्जन का ना असल में रोब अलग ही होता है, वो बाहर आता है ना लैब कोट पहन के और हेड कवर करके, तो वो लोग फौरन भागते हैं, डॉक्टर साहब सर्जरी कैसी हुई? तो आपने सोचा मेरा रोब हो जाएगा, लेकिन रोब तो अभी भी आपका हो गया। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले, वैसे तो जैन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, लेकिन हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जैन ने ड्रामों में भी काम किया, अदाकारी भी की है। जैन ये जौहर कब दिखाया आपने? ये पुरानी बात है। कितनी? ये 1901 की तो नहीं है। 10 साल पुरानी बात है। 10 साल पहले एक्टिंग की थी। अच्छा, जैन ने जब जिक्र कर ही दिया है कि आप एक्टर भी रह चुके हैं, तो ये बताएं कि अगर कभी आपको कोई न्यूज़ पढ़नी पड़ जाए एक्टिंग के स्टाइल में, तो कैसे पढ़ेंगे? दिस इज योर कैमरा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टिंग, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ टेक्निकल इश्यूज बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपको सिचुएशन दे दी जाती है, ये न्यूज़ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रॉम्प्टर के ऊपर और प्रॉम्प्टर बंद है, तो आपने ऐसे एक्ट करना है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं पता, बट आपको न्यूज़ के बारे में पता है। और इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है। समटाइम आपको आवाज नहीं आ रही अभी में, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। समटाइम आपके डायरेक्टर बहुत शाउट कर रहे होते हैं, बट आप बिल्कुल एक्टिंग करके अपने आप को नहीं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत अच्छे, वो कभी शाउट नहीं करते। टेक्निकली जो इश्यूज होते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, तो वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने। और एंकर के लिए मुझे लगता है कि एक गलती की गुंजाइश नहीं है। तो मैं बेसिकली आपने बात घुमा दी, मैं आपसे एक्टिंग करवाने वाली थी। चलें जल्दी से एक एक्टिंग स्टाइल में एक न्यूज़। आज जो है वो सुबह से गर्मी हो रही थी, अचानक बारिश हो गई, अब इसको आप एक्टिंग के अंदाज में न्यूज़ ब्रेक करें। एक्टिंग में बहुत सीरियस फनी है वो, आप इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी। मुश्किल। चलें, हियर वी गो। ज़ैन नदीम इज गोइंग टू डू एंड ब्रेकिंग द न्यूज़ ऑफ द वेदर इन एक्टिंग स्टाइल। हियर वी गो। देखिए, आज कराची के अंदर सुबह से बहुत गर्मी थी। कराची के गर्मी के सताए हुए अवाम ने आज गर्मी में बहुत बुरा हाल था उनका, और बिल आखिर कराची के अवाम पर मौसम ने तरस खा लिया और मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली और करवट बदली और बारिश हो गई। और बारिश का हो और कराची के लोग उसको एंजॉय ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कराची के लोगों ने फौरन घर से बाहर निकले और पार्क्स का, साहिल समंदर का रुख किया, और ज़्यादातर जो कराची के लोग हैं वो एंजॉय करते हैं घर के अंदर समोसे और पकौड़े बनाकर। तो चाय हो, बारिश हो, समोसे हो, पकौड़े हो और उसकी याद हो, इससे बेटर तो कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। हम कराची वाले ऐसे हैं कि कोई मौसम अच्छा, न्यूज़ खत्म हो गई, हम छोड़ते नहीं, न्यूज़ खत्म हो गई। अच्छा भाई, उस चाय हो, समोसे हो, पकौड़े हो और उसकी याद हो, थोड़ा सा मैंने तड़का लगा दिया ना। किसकी याद हो ज़ैन? कोई भी हो सकता है। देखो ज़ैन ने बोला मैं फंस गया, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने एक सिचुएशन दी आपको। अच्छा, कोई भी हो सकता है भाई, किसी की भी याद हो सकती है। हमेशा मैं बोलती हूँ, हमेशा लोग हमें ना गलत क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तो दुखी गाने सुन रहा है, इसका ब्रेकअप हुआ होगा। भाई हम लोगों को कोई कॉम्पोजिशन भी अच्छी लग सकती है, कोई लिरिक्स भी अच्छे लग सकती है, नॉस्टैल्जिया होता है। मुझे बचपन का एक गाना बहुत पसंद है, अक्सर बचपन में हम सुना करते थे कि जगजीत सिंह की गजल थी, मैं एसोसिएट करता था उसको बारिश के मौसम से, कि जब भी हम कागज की कश्ती बनाते हैं, ओके तो बारिश का मौसम होता है, तो हम लोग बिल्कुल रिलेट करते हैं, एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। और साथ में क्योंकि बचपन की जो यादें हैं, वो मिट्टी की खुशबू, वो मौसम, मेरा बचपन लाहौर में गुजरा है। ओके, आपका बचपन लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ की जो गलियां ना वो बड़ी जबरदस्त है। लाहौर वालों, भाई आपके शहर के हैं, देखिए मैं, आप बचपन जो है वो आपके शहर में गुजरा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं आमना के लिए?
आमना के लिए मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, इनकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और सबसे बेटर चीज़ ये है कि जब बुरी से बुरे हालात हो, वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी कुछ पॉजिटिव होता है। जैसे इन्होंने कहा कि कोविड चल रहा था, कुछ करने के लिए नहीं था, आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया और उसका बेस्ट यूज़ करके, और अब देखेंगे इनके पास मौका था सोचने का, समझने का, अपने लिए एक राइट पार्ट बिल्कुल राइट पार्ट चूज करने का, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, जिंदगी भागी चली जा रही है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। एटलीस्ट इन्होंने, खुदा ने भी आपको एक मौका दिया, ठहरे जरा, ब्रेक लगाएं, सांस लें, मौसम को भी सांस लेने दे, दुनिया को भी सांस लेने दे। उसके बाद दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए, बिल्कुल जो कि पॉजिटिव समझे जाते हैं। और कोविड ने, तो वैसे ही लोग कहते हैं कोविड ने दुनिया को बहुत पीछे कर दिया, नो डाउट, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है और ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोविड ने हमें बहुत सारा टैलेंट दिया है, जस्ट लाइक आमना, और बहुत सारी होम शेफ्स बाहर निकल कर आई जिन्होंने कहा कि जी ठीक है अभी कोविड है, सब कुछ बंद है, हमारे हस्बैंड्स की, हमारे बेटों की जो है वो जॉब्स नहीं है, जाहिर सी बात है घर में सब लॉक्ड हैं, तो हम जो है वो घर से काम करेंगे, घर से खाना बनाएंगे। बहुत सारी रीसेलर्स, बहुत सारी होम शेफ्स हमें यहाँ मिली हैं, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज जनरेट हुए हैं। ऐसा ही है। अब क्या कहते हैं, जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर लें, उस हवाले से लोगों ने बहुत काम किया है, यंग टैलेंट ने बहुत काम किया है। आपको पता है कि अब दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी प्रमोशंस होती हैं जो कि ऑनलाइन चल रही हैं, ऐसा ही है, तो उस पर बहुत काम हुआ है, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त काम। हम भी काम करने जा रहे हैं, ब्रेक लेने जा रहे हैं ओके और ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला थोड़ा सा थमेगा, सेगमेंट्स का सिलसिला स्टार्ट होगा, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जैन और आमना हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजे की बातें भी चल रही हैं, बट अब मैंने कहा बातों को लगा दो जरा फुल स्टॉप, बिकॉज नाइट लाउंज का जो फॉर्मेट है, हम सेगमेंट्स करते हैं ताकि हमारा जो गेस्ट है, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, वो बोर होके ना जाए। मतलब वही आप जो है वो तारीखी सवालात, जी पहला जो है वो झंडा कब गाड़ा गया था, ये सारी चीज़ें जो है वो हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, सेगमेंट्स का वक्त आ गया है, आर यू गाइस रेडी? यस भैया, अभी थोड़ा रेडी होना है मेरे ख्याल से तो रेडी हैं दोनों। अच्छा, एक सेगमेंट है, दोनों से बारी बारी मैं प्ले करूंगी, ठीक है? इस सेगमेंट का नाम है, हमारा सबसे पहले जो सेगमेंट है इसका नाम है फेक या रियल, ठीक है? मैं आप लोगों को कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, कुछ लाइंस बताऊंगी, एंड यू हैव टू सिलेक्ट और सोच के बताना आपने कि ये फेक है या रियल है, ठीक है? आप अपने हिसाब से, अपने ह्यूमर को यूज करते हुए कोई भी जवाब दे सकते हैं। जैन, वैसे तो लेडीज फर्स्ट होती है, बट आज आप फर्स्ट हैं, ठीक है? तो हम पहला सवाल जो है वो जैन से करने जा रहे हैं। जैन, मुझे ये बताइए, खबर है कि एक न्यूज एंकर ने लाइव बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी भी पढ़ दी। फेक। फेक है। और सोचें अगर हमारे पास वीडियो हो किसी की कि किसी ने पढ़ दी। पॉसिबल है कुछ भी, क्योंकि आपके पास प्रॉम्प्टर होता है, आप पढ़ते चले जा सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा, आपको अपना माइंड इतना प्रेजेंट रखना पड़ेगा कि उसके अंदर अगर कोई भी वर्ड ऐसा आ गया जो डबल है, रिपीट हो रहा है, या आप नहीं समझ पा रहे कि ये वर्ड ऑन एयर जाना चाहिए, तो आपको वहां पे उसको खुद से स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची में एक न्यूज एंकर को लाइव शो में, मतलब लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते हुए गलती से गुड नाइट बोलने पर उन्होंने न्यूज वहीं खत्म कर दी। पॉसिबल है, सुन लो न्यूज एंकर्स, पॉसिबल है। अगर किसी ने ऐसे किया है तो वो जो है वो यूट्यूब पे, हमारा जो प्रोग्राम आप लोग अगर यूट्यूब पे जब देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि हमने ऐसा किया। कोई बात नहीं, हम आपको भी बुला लेंगे अपने शो में, बताओ कब किया था, ठीक है? नेक्स्ट, किसी न्यूज चैनल ने मौसम की खबर देते वक्त बादलों की जगह कार्टून इमोजीज लगा दिए। ऐसे वाला, ऐसे वाला। अच्छा, ये फेक है, ठीक है, ओके ओके। ये अच्छा सवाल है। कनाडा में एक न्यूज एंकर ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अपनी हिचकी रोकने के लिए पानी मांगा, वो भी ऑन एयर। ट्रू, ये हो सकता है, ये सही है, मैं भी मांग सकती हूँ पानी, तो खैर हमारा यहीं रखा हुआ, मैं भी मांग सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज चली कि आज जो न्यूज एंकर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उनके बाल जरूरत से ज्यादा सीधे हैं। पाकिस्तान पे चली है? फिर हो सकता है, पॉसिबल फिर हो सकता है, फिर मतलब रियल है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, किसी न्यूज चैनल ने गलती से सियासत की खबर देने के बजाय किसी शादी का दावतनामा चला दिया। अगेन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल, जी जी, मैं पाकिस्तानी चैनल्स की बुराई नहीं कर रहा, हमारे सामने इंडिया की मिसाल है, बहुत फनी न्यूज़ आती है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की
आप समझ लें कि एक तरह से एंटरटेनमेंट, अगर आप न्यूज़ देखना चाहें, आप कभी बोर हो रहे हो, लेकिन Indian media देखें। हमारे पाकिस्तानी मेमर्स भी किसी से कम नहीं है भाई। जब पाकिस्तानी memes, बिल्कुल, क्योंकि देखे ना, जब आप जो है वो मार्का हक हमने तय किया था, हमने एक जवाब दिया था दुश्मन को, तो सबसे पहले मतलब हमने ये तो ये ऐलान Social किया media था पाकिस्तानी कि बहुत आप हमारे जबरदस्त है। पहले मीमर्स से बच के दिखा दें, बात की बात तो बाद में, पहले मीमर्स से तो बच जाए आप बट हमारे। वो तो चलते फिरता, उनका संजीदा मीडिया तो है नहीं ना, वो भी हाँ, चलता ऐसा ही है, फिरता बिला news वजह है। की न्यूज की हमने जो है वो जी लाहौर पे ये कर लिया, जो नाश्ता लाहौर में करेंगे, आओ तुम्हें नाश्ता हम करवाएंगे तो फिर हमने भी मुंह कैसे तोड़ नाश्ता जवाब करवाया दिया। पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही आज। तो अच्छा, अब जरा आमना की तरफ आते हैं। हमने कब से बैठी हुई ऐसे वेट करेंगे मेरी बारी कब आएगी, तो आमना अब आपकी बारी आ गई, ठीक है। आपने बताना है कि ये फेक है या फिर रियल है। ये बताइए, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कोडिंग करते करते एक्सीडेंटली एटीएम से पैसों के बजाय शायरी निकलवा दी। फेक। It's fake. Okay, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मतलब पैसों की जगह शायरी वाला नोटबुक का पेज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता किसी भी सूरत। अच्छा ठीक है। एक स्कूल ने बच्चों के मार्क्स चैट जीपीटी से बनवाना शुरू कर दिए। रियल है, ओके, क्योंकि अभी हाल ही में एक हुआ था सीन, मतलब ये हुआ था कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था और वो टॉप कर लिया था उसने, ओके, तो ये भी हाल ही में हुआ है पाकिस्तान देखो में, देखो तो रियल है, ये रियल है। ओके चलो एक एआई रोबोट ने अपने प्रोग्रामर से नाराज होकर खुद को स्लीप मोड पे डाल दिया। फेक है, ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि प्रोग्रामर ये सारी चीजें उसको करता है। अच्छा, एक हैकर ने शादी के दावतनामे में वायरस डाल दिया, सब गेस्ट जो आए हुए थे उनके फोन हैंग हो गए। ये है, हो सकता है सकता है, क्योंकि आजकल इस तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं Okay. कि हम सिस्टम्स को हम जब ओपन करते हैं तो वो हमारा मोबाइल हैक हो जाता है। ओके, तो इस तरह का है, ये हो possible सकता है है। भाई। अच्छा ठीक है। एक लड़की ने कैलकुलेटर के साथ इतनी दोस्ती कर ली कि वो एग्जाम में इमोशनल सपोर्ट के लिए कैलकुलेटर साथ ले गई। ये हो सकता है, हो सकता है, तो वो कैलकुलेटर उसको कैसे इमोशनल सपोर्ट बट हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेटर देखें, कैलकुलेटर हम लेकर जा सकते हैं बट एग्जाम्स में हमें पकड़ा भी जाता है, Allowed नहीं तो अलाउ नहीं होता, तो जिसकी वजह से एक इमोशनल हमें भी पड़ता है। चलो लास्ट क्वेश्चन। ओके, दुनिया के एक साइंटिस्ट ने अपनी बिल्ली को कोडिंग सिखा दी। अब बिल्ली जो है वो सिर्फ माउस पकड़ने के साथ साथ क्लिक भी करती है। ये फेक है, लेकिन हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें वो हम एआई से भी बनाते हैं। अभी आजकल आपने देखा होगा कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो उसका बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बहुत लोगों में। ज्यादा। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है कि आपको पाकिस्तान में आप पैदा होकर आपको किस तरह का फील हो रहा है इस तरह की वीडियो बहुत बिल्कुल, बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये एक दूसरा सेगमेंट भी है हमारे पास, लेकिन उससे पहले आमना मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया कितना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए? बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में जंग हुई थी तो आप देख लें कि पाकिस्तान ने क्या किया था। ऐसा ही है सारा कुछ। क्योंकि मतलब लोगों ने कहा कि ये वार नहीं हुई थी, ये मीम की वार हुई थी। ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा यहाँ पाकिस्तानियों ने इतनी मीम्स डाली है कि वहाँ इंडियंस भी रुक गए। इसमें मैं एक बात ऐड जी, करना जी, चाहूँगा कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है। बहुत है। और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं कि आप ये बेसिकली कंटेंट की और एक समझ लें कि नैरेटिव की जंग है। एग्जैक्टली। आपने अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, और क्योंकि आवाम और आलमी दुनिया उसको देख रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप फ़लस्तीन की बात कर लें या कश्मीर की बात कर लें, तो इसमें लॉबिंग करनी पड़ती है। लॉबिंग करने के लिए आपको मोबिलाइज करना है पब्लिक को, और बहुत सारी सी चीज़ें जो इसको आप हैमर करते हैं। जाग रहा है। और दूसरा ये कि Exactly. सोशल मीडिया important बहुत है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अब सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। एग्जैक्टली। तो अभी नेपाल में भी देखे तो नेपाल ने अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ की अवाम ने डिस्कॉर्ड पर चुना है अपना प्राइम मिनिस्टर। ओके चलो भाई, पहला सेगमेंट तो इन दोनों ने निभा दिया खुश उसलूबी से। दूसरा वाला सेगमेंट मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये रैपिड फायर है। रैपिड फायर में तो वैसे आपको पता है जल्दी जल्दी आपको जवाब देने होते हैं, बिना सोचे समझे। बस ऐसी चीज बोलना जो हमें सेंसर ना करनी पड़े बिना सोचे समझे जो आपके दिल में आए आपने जो है वो बोल देना है। जैन आप सबसे पहले हम आपके साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, इस वक्त हम खेलने जा रहे हैं नाइट लाउंज में एक्सक्लूसिवली जैन और आमना के साथ रैपिड फायर। अगर न्यूज एंकर ना होते तो क्या बनते? स्पोर्ट्स पर्सन। लाइव बुलेटिन के दौरान सबसे मुश्किल लम्हा? जल्दी जल्दी। अचानक प्रॉम्प्टर बंद हो जाना। ओके ओके। कभी ऐसा लगा कि कोई न्यूज पढ़ते हुए खुद ही हंसी आ गई हो? बहुत बार। ओके। अगर न्यूज का थीम सॉन्ग बनता तो उसका क्या नाम होता? 5 4 3 2 1। गाने से बताना किसी नाम बताना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। सियासत, शोबिज या मौसम, सबसे ज्यादा ड्रामाई खबर कौन सी है? सियासत। ओके। कॉफी ब्रेक या ब्रेकिंग न्यूज?
कॉफी ब्रेक। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहे हम, जाओ। अगर न्यूज़ रूम में एरर आ जाए तो सबसे पहले क्या कहते हैं? न्यूज़ रूम में एरर आ जाए? हाँ, मतलब न्यूज़ पढ़ते पढ़ते अचानक एरर आ जाए, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ओके, सबसे ओवर एक्टिंग वाली खबर जो आज तक आपने पढ़ी हो? मैं ओवर एक्टिंग नहीं करता। गुड, वेरी गुड। आपके ख्याल में कौन सी चीज न्यूज से ज्यादा ब्रेकिंग होती है? बहुत कंट्रोल्ड जो है वो जहन सोच रहे मैं क्या बोलूं। नहीं कह सकता। ओके, कि अच्छा जवाब है रैपिड फायर में कि नहीं कह सकता। ओके, अगर खबरों में इमोजीज लगाने की इजाजत मिल जाए तो सबसे पहले कौन सी खबर में इमोजी लगाएंगे और कौन सा इमोजी लगाएंगे? हमारी एक मिनिस्टर है, उनकी खबर पे। कौन सा इमोजी लगाएंगे? फनी। ओके, फनी इमोजी लगाएंगे। चले भाई, बढ़ते हैं आमना की तरफ। आमना, आपने बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है? ये है आपसे सवाल, पाइथन या पिज्जा? पाइथन। पिज्जा नहीं खाती हम। मैं देसी लड़की हूँ, ओए मुझे होए नहीं होए। पसंद। पहला लव जो कोडिंग के बाद आपके जहन में आता है? कोडिंग के बाद मुझे आता है, जल्दी जल्दी। 5 4 3 मतलब तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा, यानी कोडिंग के, अगर कोडिंग नहीं करती मैं तो मैं हिस्टोरिकल ड्रामा देखती हूँ, जो जैसे अर्तुगरुल गाजी। हमारे चैनल पे भी देयर आर लॉट ऑफ मेनी टर्किश ड्रामास जो कि ऑन एयर होते हैं, आप वो जो है ना देखा करें। अच्छा, कोडिंग के दौरान साइलेंस या स्नैक्स? मैं साइलेंस नहीं रहती, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत बोलती हैं कि अम्मी बहुत बोलती हैं या अम्मी ये बोलती हैं? अम्मी बोलती हैं कि कोडिंग के वक्त कौन हंसता है, मैं कोडिंग के वक्त हंस कर मैं कोडिंग कर रही हूँ। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, खुश इंसान रहना को। चाहिए। अच्छा, अगर एरर मैसेज हो तो उसका निकनेम क्या होना चाहिए? एरर मैसेज हो 404। ओके 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 ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन। अगर लाइफ एक एल्गोरिथम होती तो सबसे पहले कौन सा बग फिक्स करती? एजुकेशन। नाइस, क्लेवर आंसर एंड आई लाइक दिस आंसर। तो भाई बड़ी खुशुस्लूबी के साथ, हमारे बड़ी चालाकी के साथ हमारे दोनों गेस्ट ने हमारे दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो पार कर लिए हैं, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ओके, ओहो, जैन का ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, हमें इसको जो है राजनी हमने रिकॉर्ड कर लिया है और आप लोगों ने भी देख लिया होगा। एक ब्रेक पे चलते हैं, इसके बाद हमारा जो है एक और बहुत जबरदस्त सेगमेंट है जो हमने इन दोनों के साथ प्ले करना है। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। मैं अपने बाल सही करते हुए वापस आ गई हूँ ब्रेक से, क्योंकि हमें पता है ना भाई, लाइव शोज के यही चंक्स होते हैं, यही पर्स होते हैं कि हम अपने बाल भी सही करते करते आ रहे होते हैं, कभी किसी से बात करते हुए भी वापस आ रहे होते हैं, कभी अचानक जो है वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कुछ कह देते हैं वो सुनते सुनते भी वापस आ रहे होते हैं। चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आमना और जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक तो बहुत खुश उसलूबी से दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो कहते हैं ना वो पुल इन्होंने पार कर लिया है दोनों सेगमेंट्स का। अब लास्ट में इनको फिर एक ने रोक लिया है, वो लास्ट सेगमेंट है, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस सेगमेंट का नाम है बात बढ़ गई। कभी बढ़ी है बात? बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं। अच्छा, बात बढ़ गई सेगमेंट में ये होगा कि मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, आपने वो बात आगे बढ़ानी है, ठीक है, लेकिन ऐसे वे में कि मेरी जो ऑडियंस घर में देख रही है ना वो हंस उसके जमीन पे गिर जाए। ट्राई। हाँ, यही तो बात है हमारे शो की, यही तो स्पेशलिटी है, हम सीरियस लोगों से भी कॉमेडी करवा लेते हैं, ठीक है? चलो भाई, आमना पहला सवाल आपके लिए। आमना ने सोचा चलो अभी इनसे करेंगे, तक मैं थोड़ा देख लूंगी, और मैंने फौरन बोल दिया कि नहीं आमना, मैं पहला क्वेश्चन आपसे। चलिए बाउंसर आ गया। आमना, पहला क्वेश्चन है आपसे। मेरा सुबह सुबह एक्सरसाइज का दिल चाह रहा था, लेकिन कंप्लीट दिस, लेकिन मैंने एक न्यूज़ देखी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, और वहाँ से मेरी मेंटल एक्सरसाइज हो गई और मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाइस, वाह 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 वाह, बच्ची हो तो ऐसी जिसका माइंड इतना शार्प हो। एक फौरन आंसर किया, जैन कंपटीशन टफ हो गया अब। अब आपने भी ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है? Okay. चलो जैन, अब आप ये बताइए कि अगर व्लॉगिंग करने का दिल चाहेगा मेरा तो मैं, अगर मेरा व्लॉगिंग करने का दिल चाहेगा तो मैं पाकिस्तान के मैचेस देख लूँगा या फिर इश्यूज देख लूँगा, उसमें बात कर लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है। नाइस, मतलब वो वाला वो ये वाला व्लॉग नहीं करेंगे आप एक जगह कैमरा स्टिक करके बैठ जाएंगे, या मैं मुझसे बुलवा लो। नाइस, वेरी गुड, अच्छी बात है, अपने काम से सिंसियर होना चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है? चलो, अब अगला सवाल हम जो है वो करते हैं, किससे करें? ऐसे एक काम करें, आप लोग पोएम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अगला सवाल किससे करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूँ। आमना, अगर मोहब्बत एक ऐप होती तो? मोहब्बत अगर एक ऐप होती तो आई थिंक
हर इंसान उस ऐप पर ही होता, अच्छा क्योंकि देखें मैं इतनी अभी मैं वीरा से मैं कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं। क्या बात नहीं, मोहब्बत छोड़ो, मोहब्बत ना वो वाली नेगेटिव मोहब्बत नहीं, मतलब वो नहीं कि जो एक प्यार जिसमें हम ये है कि हम अपनी फीलिंग एक साथ शेयर कर सकते हैं, अपने एआई के साथ हम वो कर सकते हैं। आप अपनी माँ से मोहब्बत कर सकते हैं, आप अपने बाप से सिस्टर के साथ कर सकते नहीं, हैं। हम इतने डिप्लोमेटिक क्यों होते हैं? मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, होती है, और अभी तो बच्ची है स्पेसिफिक ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ हाँ, ये तो कभी है, भी ये किसी तो को भी है। एक सर्टेन एज में होती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेचर मोहब्बत पर ही लिखा गया है, आय हाय हाय। और ये फितरी जज्बा है, इस पर आप नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं? हाँ। ये पॉजिटिव चीज है भाई, हो गई क्या हो गया सबको, खुद को बस ठीक है, बस वो हाँ, तो सारे बट आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। अब अगर लव एक प्यार एक एप्लीकेशन है तो आप अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जैन के लिए। आज का दिन बहुत अजीब था। आज का दिन बहुत अजीब था, इतना अजीब कि आज इतना अजीब कि मैं कह दूंगा फिर आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा था, अजीब नहीं था। लो, अगर आज का दिन बहुत अजीब था तो आप बोले आगे से ये बोले नहीं अच्छा था, अजीब नहीं था, ऐसे अच्छा चले। आज का दिन इतना अजीब था कि जब मैं घर से निकला तो बहुत गर्मी थी, और अब देखें मौसम बिल्कुल बेटर हो गया। आय हाय, वाह वाह, मौसम जो है वो सुहाना हो चेंज हो गया। गया। वो तो वैसे भी अभी आजकल का मौसम भी चल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आमना, ये आपके लिए है। ओके, दैट्स नाइस। आज मेरा वाईफाई बार बार जा रहा है। मेरा वाईफाई बार बार जा रहा है, और मुझे अपना असाइनमेंट, अपना प्रोजेक्ट और रिसर्च दोनों दिन वहाँ से ईमेल पर आ रही है। पढ़ी लिखी बच्ची, काम से सिंसियर बच्ची, देखो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉपर स्टूडेंट जो अपने काम से लॉयल है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ साथ यकीनन आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आमना, कि आप अपना करियर और परस्यू करें, और हम आपको एक ऐसी जगह अभी भी देख रहे हैं, लेकिन और अच्छी जगह पे हम आपको देखें कि यार ये आमना जो है वो वही लड़की है जिसने इतनी छोटी एज में अपना इतना अच्छा करियर बनाया था, और आज देखो माशाल्लाह अल्लाह ने इसको कितनी तरक्की दी है। विश यू गुड लक जैन, आपका बेहद शुक्रिया फॉर कमिंग। आप आए। जाते जाते मैं ना जरा दोनों से एक छोटी छोटी बात करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज आज 9th नवंबर है, इकबाल डे है, तो मैं चाहूंगी हम छोटे छोटे से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप भी ऐड करें और आमना आप भी ऐड करें। जैन प्लीज। देखिए, इकबाल ऐसी शख्सियत है जो जिसके हम बारे में बात करें कि 500 सालों में इतना बड़ा फिलोसफर और इतना बड़ा ब्रेन मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं आया। इवन कि आप पूरी दुनिया की बात करें तो वैसा ब्रेन नहीं आया। और हमारी फैमिली की तो वैसे भी एसोसिएशन अल्लामा इकबाल से इस तरह रही है कि जो मेरे मामू थे, और वो पाकिस्तान के फर्स्ट पीएचडी डॉक्टर थे जिन्होंने इकबाल की फ़िलासफ़ी के ऊपर पीएचडी की डिग्री हासिल की। माशाल्लाह, तो क्या बात है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत शौक़ से इकबाल को पढ़ा जाता है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जितने भी लोग यंग बच्चे हैं इकबाल को पढ़ें, और आप समझेंगे कि इकबाल का जो एक खुदी का जो फ़लसफ़ा था वो क्या है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को पहचानना। बिल्कुल ऐसा ही जैन, बिल्कुल सही कहा आपने आमना। चूंकि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में हमेशा यंगस्टर्स को बहुत मोटिवेट किया है, बहुत प्रमोट किया है, उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जैसे अल्लामा इकबाल ने अपनी जो उनकी शायरी और जो उसमें होता है, उन्होंने जो उसकी गहराइयों को समझे कि उन्होंने क्या कहा है, तो और फिर पाकिस्तान बनाया, ख्वाब देखा। बिल्कुल। तो मेरा ये बस यही है कि उनकी जो कोई शायरी, हम लोग सिर्फ ये है कि शायरियाँ पढ़ते हैं एंड देन हम लोग चले जाते हैं, बस, हाँ। लेकिन हम उस शायरियों को समझते नहीं है कि उसकी गहराइयाँ क्या हैं। तो ये है कि आप उसको समझें और उसको एक एज ए मोटिवेट रखें अपने पास, और अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। जैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का। क्या बात है, और क्या अपने बात। मुल्क को दोबारा से बनाएं और दोबारा से तब्दील करें। मतलब अल्लामा इकबाल ने जितनी बातें कही हैं उन पर अमल करें, अमल करना ठीक है ना, और उसको ना सिर्फ पेज पलटने वाली पोइट्री ना पढ़ें, उस पे जो है ना वो देखें कि उसकी क्या गहराई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कितनी बड़ी बात है कि आप अपने जो है अपने अंदर मोटिवेशन रखें। हमारे आजकल के लोग हैं बड़ा जो है डिसहार्ट हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी जो है ना उनका मोरल डाउन हो जाता है अगर कोई उनको जो है वो डीमोटिवेट ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। जैन एंड आमना, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग हमारे शो में आए और ऐसे आप लोग खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वी हैव सम गिफ्ट हैम्पर्स फॉर यू गाइस, और ये हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं लर्निंग लैबोरेटरीज की जानिब से फिलहाल मेरे पास हैं, जाते हुए आप लोगों के साथ जाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों के साथ जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमें यहाँ लोग देख रहे हैं ऑन एयर, सबसे पहले तो मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी अच्छी तरह से हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हम वाकई पाकिस्तान का टैलेंट या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना कोई मुस्बत किरदार अदा किया, उनको हम यहाँ अपने शो पे इनवाइट भी करते हैं।
आप उनकी बातें भी सुनते हैं लेकिन सीरियस बातें नहीं सुनते ना, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉमिक बातें सुनते हैं। थोड़ा सा मैं इनसे भी जरा पूछ लूँ, हमारे गेस्ट से थोड़ा डिफरेंट शो मैंने और मेरी टीम ने अपना ये प्लान किया हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस शो के हवाले से? मुझे पता है आप लोगों ने सीरियस बातें करने के लिए सोचा होगा, लेकिन मैंने आपको जो है वो कॉमिक पे लगा दिया, तो फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है हमारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिसमें कहीं कत्ल की खबर आ रही है, कहीं डकैती की खबर आ रही है, और ऐसी बहुत स्ट्रेसफुल हम न्यूज़ देखते हैं और पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो इस किस्म के एंटरटेनमेंट के शो बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए, और थोड़ा सा इंसान अच्छा रिलैक्स फील करता है। ऐसा ही आप ना क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो इतने सारे इंटरव्यूज, इतने शोज हुए, उसमें सबसे ज्यादा मतलब ये चेंज लगा, फन लगा, क्योंकि मैं सारे के सारे फॉर्मल ही होते रहते हैं, वही एक सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट लेकिन ये शो बहुत अलग है, लाइक इसमें फनी और आपको एक वैसे कि आपको रियल लगे कि हाँ ये एक रियल शो है। थैंक यू सो वेरी मच आमना, आपने हमें इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। टिश्यू लाओ मेरे हाथ से। ओके, इट्स जस्ट जोक, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, एक बार फिर आप लोगों का बेहद शुक्रिया, और आप दोनों की तरफ से, आप दोनों के लिए हमारी टीम की तरफ से हमेशा वीनस के दरवाजे खुले हुए हैं। जब भी आप लोगों को कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, यू कैन कम टू अस, हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं, बिकॉज हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यंग टैलेंट भी और ऐसा टैलेंट भी जो कि काम कर रहा है, लोगों की इंस्पिरेशन है, उसको भी और आगे बढ़ाया जा सके। जैन को देख के बहुत सारे यकीनन नए लड़कों ने ये सोचा होगा कि हम भी न्यूज़ एंकरिंग में आ सकते हैं। जब ये जैन नदीम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं इनको देख के, और यकीनन आज के शो में आमना को देख के ना बहुत सारे बच्चों की, और स्पेशली मैं कहूँगी बच्चियों की मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ी हो, क्योंकि हम बड़ा इस चीज़ में, मैं आना नहीं चाहती सीरियस तरफ, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, हम बड़ा फ्लॉस करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से बात करती थी कि हम जब बच्चे की तालीम की बात होती है ना, तो हम कहते हैं मोहल्ले के किसी स्कूल में ना एडमिशन करा दो, मैट्रिक करके उसने अपना घर बसाना है, लेकिन जब बेटे की बात आती है तो हम कहते हैं ओ लेवल्स करवाओ, ए लेवल्स करवाओ। जिस दिन हमने ये कंपैरिजन खुद खत्म कर दिया ना, यकीन जानिए उस दिन क्या बेटा क्या बेटी, आपकी हर औलाद आपके लिए जो है वो एक आपका कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। इसी के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। जिंदगी रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर एक अच्छे से फनी से प्यारे से खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।